नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक। उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस तरीके से अखिलेश यादव और शिवपाल यादव दोनों मिलकर समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये बन रहा है कि शिवपाल यादव जो है वो क्या पार्टी में उसी तरीके से फिर से काम कर पाएंगे जिस तरीके से वो पहले क्या करते थे, क्योंकि जो एक खटास रिश्ते में आई थी वो अभी भी देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को पार्टी का महासचिव तो बनाया, लेकिन प्रोफेसर राम गोपाल यादव जो उनके बड़े चचा हैं उनको उन्होंने प्रमुख महासचिव बनाया। और इसी पद के हेर फेर के आप कह सकते हैं कि मामले को लेकर के कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव के जहन में कई सारी चीजें चल रही है। और इस बीच ये भी बात बता दूं आपको कि आजम खान से शिवपाल यादव का रिश्ता जो है वो काफी ज्यादा पुराना रहा है। दरअसल इस बात का जिक्र करना इसलिए भी जरूरी है, सूत्रों के हवाले से खबर जो आ रही है लगातार यही कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के भीतर भी सब कुछ इस समय जो है ठीक नहीं चल रहा है। और उसका एक बड़ा कारण यह है कि शिवपाल यादव के जो समर्थक तमाम नेता हैं उनको एसपी में आप कह सकते हैं कि बड़ी जिम्मेदारियां अभी तक अखिलेश यादव के द्वारा नहीं सौंपी गई है। और जब तक शिवपाल यादव खुद अपने चाहने वालों को पार्टी में बड़े पदों पर नियुक्त नहीं करवा देते, जाहिर सी बात है कि राजनीतिक पकड़ उनकी पार्टी पर तब तक नहीं बन पाएगी। ये एक बड़ा मुद्दा है समाजवादी पार्टी के भीतर इस वक्त चल रहा है और इसी तमाम मुद्दों पर जो है बात करेंगे आज और जानने के समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल समाजवादी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो तमाम रणनीतियों को तैयार करना इस समय क्या बीजेपी को काफी ज्यादा परेशान कर सकता है या फिर समाजवादी को अभी भी पार्टी के भीतर ही कई तरीके से चुनौतियों से लड़ना अभी बाकी है। मेरे साथ कपिल मौजूद है। पहला प्रश्न यही रहेगा कि शिवपाल यादव को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद क्या ये अब तय माना जाए कि शिवपाल यादव फिर से उस तरीके का कदम नहीं उठाएंगे जैसा कि उन्होंने कई बार कदम उठाया भी है। देखिए, जिस तरीके से शिवपाल यादव पर लगातार चर्चा हो रही है और हम अपनी खास रिपोर्ट के जरिए ये बताते रहे हैं कि बीते काफी समय से दोनों के बीच, यानी कि अखिलेश शिवपाल का हम जिक्र कर रहे हैं, दोनों के बीच लड़ाई जारी थी और नेताजी के जाने के बाद ये साफ तौर पर माना जा सकता है कि वो लड़ाई खत्म हो चुकी है। राष्ट्रीय महासचिव का पद जो है वो काफी इंतजार के बाद अखिलेश ने दिया। हालांकि इसके पीछे भी कहा जा रहा था कि तमाम ऐसे पार्टी में बड़े नेता थे जो नाराज नजर आ रहे थे और इसी नाराजगी को लेकर यह भी माना जा रहा था कि तमाम वोट बैंक को साधने के लिए ये फैसला जो है वो काफी देर में लिया गया। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को भी राष्ट्रीय महासचिव का पद दिया गया और उसके साथ शिवपाल यादव को भी दिया गया, आजम खान को भी दिया गया। हालांकि शिवपाल यादव की अगर बात करी जाए तो उन्होंने कहा था कि मुझे ना ही कोई पद चाहिए ना ही कोई और चीज चाहिए, क्योंकि पार्टी में मैं सिर्फ नेताजी का जो सपना है उसे पूरा करने आया हूं। नेताजी लगातार यही कोशिश करते रहे थे कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर जो है वो अखिलेश यादव नजर आए और अगर पार्टी की बात करी जाए तो वो नेशनल पार्टी के तौर पर सामने नजर आए। तो जिस तरीके से लगातार कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं या फिर सूत्रों के हवाले से भी तमाम खबरें आ रही हैं, मुझे लग रहा है कि ये खबरें सिर्फ खबरों तक है और आने वाले वक्त में शिवपाल यादव की नाराजगी भी नजर नहीं आएगी। क्योंकि अगर आदित्य की बात करी जाए, अक्षय की बात करी जाए, तो तमाम परिवार में ऐसे युवा जो नेता हैं जिनको लेकर ये पहले कयास लगाए जा रहे थे कि इनको क्यों जिम्मेदारी नहीं दी जा रही, तो अब ये भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी जगह दी जा रही है, तो प्रदेश कार्यकारिणी में भी तय कर दिया गया है कि कौन कौन शामिल होगा। तो आने वाले चुनाव में जो है वो दावा जरूर जिस तरीके से अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी करती हुई नजर आ रही है वो तमाम बातें जो है वो सच हो सकती हैं। और जहां तक शिवपाल यादव की बात है तो चाचा अपने भतीजे के लिए पूरा जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मैनपुरी के उपचुनाव में भी हमने एग्जाम्पल के तौर पर तमाम चीजें देखी। लेकिन यहाँ पर शिवपाल यादव की बात तो करी, लेकिन साथ ही जो है आजम खान भी एक बड़ा फैक्टर है। दरअसल आजम खान और शिवपाल यादव को जोड़ करके अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि अखिलेश यादव भले ही आजम खान के साथ उस तरीके से खड़े नहीं नजर आते हैं, लेकिन शिवपाल यादव लगातार उनके साथ बने रहे और यही वजह रही कि जेल में उन्होंने मुलाकात भी की। जब जेल से वो रिहा हुए तो वही जो है उनको जो है रिसीव करने गए। तो ये सारी चीजें इस तरीके से जोड़ करके देखी जा रही है कि आजम खान और शिवपाल यादव के बीच जो ताल्लुकात है वो काफी ज्यादा बेहतर है अगर अखिलेश यादव के मुकाबले में जो है समझने की कोशिश की जाए। तो यहाँ पर क्या आजम खान और शिवपाल यादव दोनों मिलकर के आप कह सकते हैं कि इस वक्त पार्टी की नैया क्या पार लगा सकते हैं और क्या
अखिलेश यादव के नेतृत्व में दोनों को चलना पसंद होगा, क्योंकि आजम खान ने भी कई बार तीखे हमले बोले हैं। जब वो जेल से रिहा हुए थे तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि जिनके लिए उन्होंने पूरी जीवन लगा दिया अपना पार्टी को बढ़ावा देने के लिए, पार्टी के विस्तार के लिए, आज वो लोग उनके साथ उसी तरीके से खड़े नजर नहीं आते। तो ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर जो है राजनीतिक हमला था। तो ऐसे में क्या जो मेरा सवाल है, क्या वो वाकई देखने को मिल सकता है कि अखिलेश यादव के खिलाफ शिवपाल और आजम मिलकर के कोई बड़ा खेल कर दे? देखिए, अगर आजम खान की बात करी जाए तो वो फिलहाल मुश्किलों में हैं, जेल के चक्कर काटते हुए नजर आ रहे हैं, तबीयत भी उनकी लगातार खराब रहती है। तो ये माना जा सकता है कि अब उस तरीके का आक्रामक रवैया उनकी तरफ से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अगर हम पहले कई साल पहले की बात करें, जब सपा की सरकार थी, तब वो डीएम को धमकी देते हुए नजर आते थे, या फिर कोई और भी इंसान हो पार्टी में भी हो, तो इस तरीके की चीजें जो है वो नजर आती थी। हालांकि अगर नेताजी की बात करी जाए तो उनके काफी करीबी माने जाते थे आजम खान। और वोट बैंक की अगर बात करी जाए तो मुस्लिम समुदाय के रहनुमा भी अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। लेकिन अब फिलहाल की अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से 2017 में योगी सरकार आई और उसके बाद तमाम ऐसे जो केस हैं वो उखाड़े जा रहे हैं, 2017 का मामला हो, 7 का मामला हो, 2008 का मामला हो, ऐसे कई मामले जिसमें किसी को उम्मीद नहीं थी कि उनकी विधायकी चली जाएगी, उन्हें सजा मिलेगी और 2.5 साल तक उन्हें जेल में रहना पड़ेगा। तो इस तरह की तमाम चीजों को देखते हुए कहा जा सकता है कि फिलहाल अखिलेश यादव के साथ माफ कीजिएगा खिलाफ जाने का फैसला जो है आजम खान जरूर नहीं करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर शिवपाल यादव की बात करी जाए तो फिलहाल वो पार्टी के साथ हैं और ये भी कहा जा सकता है कि उनकी पार्टी का विलय अखिलेश यादव की पार्टी में हो चुका है। लेकिन आने वाले वक्त में अगर कोई वो इस तरीके का बड़ा फैसला लेते हैं तो ये बात जो है वो कही जा सकती है, लेकिन कयासों के आधार पर, क्योंकि लगातार ये बातें सामने आई कि उन्हें पद नहीं चाहिए। पहली बात, क्योंकि पद को लेकर हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में भी लड़ाई चल रही है, और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो वहां पर भी लड़ाई जो है वो होती हुई नजर आ रही है। तो पद एक काफी बड़ी चीज होती है, लेकिन यहाँ पर पद की लालसा उनको नहीं है। और अगर बाकी तमाम चीजों की बात करी जाए तो शिवपाल यादव के पास वो सब कुछ है जिसकी उन्हें जरूरत थी। तो यहाँ पर आजम खान और शिवपाल यादव फिलहाल खेला करते हुए नजर नहीं आएंगे। लेकिन अगर ये देखा जाए जिस तरीके से लगभग 80 केस बताए जा रहे हैं आजम खान के ऊपर है, उसमें अगर वो बरी हो जाते हैं और ये जो है वो क्लियर हो जाता है कि आने वाले वक्त में उन्हें जेल की हवा नहीं खानी पड़ेगी, या फिर योगी सरकार चली जाती है और ऐसे में समाजवादी पार्टी सरकार आती है, तो फिर यहाँ पर माना जा सकता है कि उनका वो एग्रेशन वापस आ जाएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मुस्लिम समाज है वो कहीं ना कहीं उनके साथ है, और ऐसे में अगर वो समाज उनके साथ नहीं रहता या फिर चला जाता है तो फिर मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि स्थिति बिल्कुल इसी तरीके की जो है इस वक्त देखने को मिल रही है। लेकिन साथ ही समाजवादी पार्टी इस वक्त कई जो है मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रही है। लगातार जो है कई मुद्दों को लेकर के यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी के भीतर कई नेता नाराज भी चल रहे हैं, खास करके जो बयानात इस वक्त दिए जा रहे हैं पार्टी के भीतर अलग अलग नेताओं के द्वारा, उन बयानों को लेकर पार्टी पर एक जो जिम्मेदारी का बोझ वो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।